वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है और उनके कितने प्रकार होते हैं, हम इसको कवर करेंगे इन सिंपल लैंग्वेज एंड बहुत ही क्विक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है। ठीक है, जिनमें से हम सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को डिस्कस करते हुए इसके एक एक प्रकार को डिस्क्राइब करते हुए चला जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया मतलब इसका मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको हर एक रिएक्शन की स्ट्रक्चर बता दूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को बताते हुए हम इसको आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए, पदार्थ हो, यौगिक हो, तत्व हो, ठीक, तो इन सबको जब मिलाया जाता है, लेकिन जब बनेगा वो केवल एक ही बनेगा, तो एकल उत्पाद बनेगा, तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी जब हम कई सारी चीजें मिला दें लेकिन बनता है सिर्फ एक, तो उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन। ठीक, तो वो क्या है? जैसे कि हमने ए और बी को मिलाया, आय हाय मिला दिया, फिर इसके बाद जो हमारे पास आएगा ना यौगिक, वो आएगा ए बी। ठीक है, यौगिक कह लें, कंपाउंड कह लें, सॉल्यूशन कह लें, जो भी कहना चाहें आप इन योर ओन लैंग्वेज, बट जो भी हमारे पास पदार्थ बन के आएगा वो केवल एक होना चाहिए, तभी हम इसको एडिशनल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक, तो यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए और केवल एकल उत्पाद प्राप्त हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे यहां पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं, जब हम इसको मिलाते हैं किसके साथ? पानी के साथ, यानी सूखे चूने में पानी मिला दिया है। क्या? सूखे चूने में पानी मिला दिया है, कोई बात नहीं, मिला दिया। जब हम इसको मिक्स करते हैं तो बन जाता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीएच का होल ट्वाइस जिसका फॉर्मूला है। ठीक है, और प्लस हीट रिलीज होती है, एनर्जी बनती है, यानी गर्मी निकलती है। ठीक है, हीट बनती है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर केवल दो चीजें मिलाई गई हैं लेकिन बना केवल एक है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है भाई? ये एक संयोजन अभिक्रिया है। ओके, तो यानी संयोजन अभिक्रिया क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब केवल एकल उत्पाद प्राप्त हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब आप इसको बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? डेफिनेट, सबसे पहले हाइड्रोजन डाली, ठीक, फिर उसके बाद उसका एडिशनल नेम, मतलब एक और नेम लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए तब एकल उत्पाद बनता है। ठीक है, और इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर हम क्या कर देंगे? स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर ए बी, और देन फिर हम एग्जाम्पल लेंगे, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हमारा एक एकल उत्पाद बन रहा हो। ठीक है, अच्छा आपको एक बात बताऊं, अधिकतर जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं उसमें एनर्जी निकलती है। ठीक है, और जिसमें एनर्जी निकलती है उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं उसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, यानी जितनी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं वो क्या होंगी? हमारे पास संयोजन अभिक्रियाएं होंगी। क्यों? एक मिनट, यानी मतलब अधिकतर जितनी भी हमारे पास संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी। क्यों? क्योंकि जब हम एकल उत्पाद बन रहा होता है तो हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें एनर्जी निकलती है। ये संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही मैं बता रहा हूं। ठीक, जिसमें एनर्जी निकलती है, जिसमें ऊष्मा बनती है, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा मुक्त होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है, हीट मिलती है। ठीक है, हीट निकलती है। तो आप सीधे से याद रखेंगे जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आधी इंग्लिश आधी हिंदी। अब एग्जांपल में आप देख सकते हैं कोयले का दहन। ठीक है, कोयला कोयला, कोयले को जलाया जाता है, कोयले का फॉर्मूला सी प्लस, जब कार्बन को जलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, देखो यहां पर आ गया ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहां पर
जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी जिसमें हीट बन रही होगी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई, क्या श्वसन अभिक्रिया, इसमें मेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो आंसर इज यस, बिकॉज कि जब हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से जो मतलब हमारे ब्लड यानी हीमोग्लोबिन के साथ ये हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन जब उसमें पहुंच जाती है, हमारे कोशिकाओं में पहुंच जाती है, तो वहां पर मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होती है C6H12O6, जो कि है एक ग्लूकोज का फॉर्मूला, O2 यानी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, प्लस पानी बनता है और प्लस एनर्जी एटीपी के रूप में रिलीज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ऊर्जा बनती है और उससे हम काम करते हैं। यानी हमने खाना खाया, ठीक, खाना खाने के बाद हमने ये थे, हमारे अंदर एनर्जी बनना शुरू होती है। कैसे होती है वो आपने प्रोसेस देखा। हमने खाना खाया, खाने से हमें कार्ब्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर ग्लूकोज बनते हैं और ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में, ठीक है, तक जाता है। फिर उसके बाद हम सांस लेते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा। मतलब हमारा जो खून है, हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक लेके जाता है और कोशिकाओं में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं और प्लस ऊर्जा यानी हीट बनाते हैं, जिससे हम काम करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे शरीर के अंदर कार्य करने की क्षमता आती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर केवल एक उत्पाद बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, डराना नहीं होता। वियोजन अभिक्रिया जैसे आप समझ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या है? टूट जाना, संयोजन जुड़ जाना, वियोजन टूट जाना। वियोजन अभिक्रिया में क्या है? जब एकल यौगिक टूटकर दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, यानी एक ही चीज टूटेगी और दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाएगी, तो दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहां पर ए बी, हमें स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्शन सेंटेंस याद आ रहा है, ए बी। ठीक है, इसको जब हम हीट दें या फिर कहते ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी या फिर प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में रखें, किसी भी कंडीशन में हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये रिएक्शन होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, यानी जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो सभी क्या होती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि हमें वियोजन अभिक्रिया कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, यानी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं भी होती हैं। ठीक, जैसे कि मैंने FeSO4 को देखा, FeSO4 को मैंने अलग करना चाहा है, तब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यानी फेरस सल्फेट को अगर मुझे अलग करना है तो सबसे पहले इसको हीट देनी पड़ेगी कि हाँ भाई किसी तरीके से तो काम करे। ठीक है, या तो मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूं या फिर मतलब जो भी, मतलब किसी भी तरीके से मुझे एनर्जी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब ये एकल अभिकारक टूटकर एक या दो से अधिक पदार्थों में, ठीक है, या उत्पादों में टूट जाता है, दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड ऊष्माक्षेपी क्या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, और फिर उसके बाद मैंने बताया कि हाँ भाई इनको ऊष्मा की जरूरत होती है, इन रिएक्शंस को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं सारी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, और अधिकतर जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो सारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी बनती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये क्या हो गया तुम शक्ल को? ठीक है, जस्ट इग्नोर इट। अच्छा, वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं जी? हमें भी बताओ। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन, यानी अगर आप क्या करें? ऊष्मा के द्वारा यानी टेम्परेचर को बढ़ाकर, ठीक है, ऊष्मा देके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? उसको अलग कर सकते हैं। इसको तापीय वियोजन भी बोला जाता है, ऊष्मीय वियोजन पहली कंडीशन। दूसरा विद्युत वियोजन, ठीक है, यानी उसके अंदर हम क्या करें? विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तब अगर वियोजन अभिक्रिया होती है तो वो क्या कहलाता है? वैद्युत वियोजन कहलाता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है अगर सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, ठीक है, तो उसको हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर ऊष्मीय यानी किसी के तापमान में को बढ़ाकर, ठीक है, किसी यौगिक के तापमान को बढ़ाकर उसे दो से अधिक भागों में तोड़ देना क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। वैद्युत वियोजन क्या होता है? किसी यौगिक के
विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करा के उसको आयनों में तोड़ देना या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ देना क्या कहलाता है? वैद्युत वियोजन कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? जब सूर्य के प्रकाश में रख के यौगिक को दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ देना क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। समझ में आया? बहुत प्यारा था। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला ये जो हमारे पास एग्जांपल दे रखा है ना, जो अभी हमने सबसे पहले देखा कि हाँ भैया क्या होता है वियोजन अभिक्रिया, तो ये सबसे पहले ये है। ये हमारे पास ऊष्मा, हमने फेरस सल्फेट तब तक वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल में लेके आए, जैसे इसमें फेरस सल्फेट लेके आए, कुछ नहीं होने का, ठीक है। जब मैं इसको एनर्जी इसके नीचे से आग लगाऊंगा ना, तब ये इन तीन भागों में टूट जाएगा। फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, SO2 बनाएगा, SO3 बनाएगा, ठीक है। लेकिन वो तभी बनाएगा जब मैं एनर्जी दूंगा, और एनर्जी दे रहा हूं तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, ठीक है। और ऊष्मा दे रहे हैं तो ये कौन सा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कौन सा वियोजन हो गया? तापीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया में भी तापीय वियोजन, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर का फॉर्मूला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हाँ भाई कहां गया जी, और कोई एग्जांपल ये रहा भाई, जब मुझे कोई सा भी किसी के भी आयन बनाने होते हैं, मान लीजिए मुझे किसी एक यौगिक को उसके आयनों में तोड़ना है, ठीक है, तो वो भी वियोजन अभिक्रिया है, ठीक। मैं क्या करूंगा, उसका सॉल्यूशन लूंगा, ठीक है, यहां पर क्या करूंगा, उसका सॉल्यूशन यानी विलयन लूंगा, पानी में मिला के ले लूंगा, फिर उसके अंदर दो रोड होंगी इस तरीके की, ठीक है, जिनको इलेक्ट्रोड बोला जाता है, ठीक है, कैथोड और एनोड ठीक है, इनको बोलते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ के करंट प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास और निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास ऐसे अलग हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन या अपघटन कह लो, कुछ भी कह लो, तोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि हाँ भाई सूर्य के प्रकाश में रख दें और वो कहते हैं जो हमारा यौगिक है वो अलग अलग हो जाए, तो भाई सूर्य के प्रकाश में, ऐसा केवल इसमें देखने को मिलता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड को एक प्लेट के अंदर अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख दे तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस हमारी मुक्त हो जाती है, ठीक है, तो इन दो भागों में टूट जाता है, इसी तो फिर ये क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? वहां डकार आ गई आज तो। प्रकाशीय वियोजन। अभी तो खाना भी नहीं खाया, कोई बात नहीं, हमारे अंदर का सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है अभी। तो यहां पर हमारे पास वियोजन अभिक्रिया का टॉपिक कंप्लीट होता है। संयोजन अभिक्रिया हो गई, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एकल उत्पाद बनाना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। वो एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया हो गई। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीन प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, तापीय वियोजन और ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? जब तापमान को बढ़ाकर पदार्थ को तोड़ा जाता है तो ऊष्मीय वियोजन। विद्युत धारा को प्रवाहित करके पदार्थ को तोड़ा जाता है तो वैद्युत वियोजन। और अगर प्रकाश को बढ़ाकर प्रकाश में रखकर, सूर्य के प्रकाश में रखकर जब उसको तोड़ा जाता है, ठीक है, यौगिक को, तो वो कहलाता है प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। और इन सबको तोड़ने के लिए आपने देखा होगा ऊष्मा यानी ताप भी एक ऊर्जा, मतलब एक तरह से हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा दे रहे हैं। विद्युत के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं या फिर सूर्य के प्रकाश के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं। यानी जब हम यौगिक को तोड़ने के लिए तो ऊर्जा तो दे ही रहे हैं, तो ऊर्जा, जब रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है विस्थापन अभिक्रिया, वन ऑफ माय फेवरेट रिएक्शंस, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शंस। कि हाँ भाई विस्थापन अभिक्रिया मुझे थोड़ा सा लगाव है, क्यों? क्योंकि इसमें देखा जाता है कि कौन पावरफुल है, जो ज्यादा ताकतवर वही भाग। एक मिनट, गलत वर्ड सॉरी, स्किप करेंगे, इसको काट देंगे। तो हाँ भाई, तो इसमें क्या देखा जाता है? जो अधिक अभिक्रियाशील का मतलब होता है जो अधिक अभिक्रियाशील, मतलब जो ज्यादा पावरफुल धातु है ना, वो अपने से कम पावरफुल वाले, ठीक है, जो कमजोर है, अपने से कमजोर वाले धातु के जलीय विलयन से, ठीक है, जलीय विलयन से क्या कर लेती है, या फिर विलयन से क्या करती है, उसको हटा देती है। यानी कैसी रिएक्शन होती है? स्ट्रक्चर, आप डेफिनेशन सबसे पहले मैं बता देता हूं। विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है कि हाँ भाई, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु, ठीक है, कि जलीय विलयन से पदार्थ को विस्थापित कर देती है, को स्थानांतरित कर देती है, विस्थापित कर सकती है या फिर स्थानांतरित, जो वर्ड आपको अच्छा लगे, ठीक है, कर देती है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड विस्थापन अभिक्रिया। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी?
जैसे हमारे पास ए हमारे पास ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, लेकिन बी और सी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, मैंने उसको मिला दिया, मिलाया, मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, तो ये क्या कहेगा, बी भाई तुम हो कमजोर, मैं हूं ताकतवर, तुम निकलो यहां से, अब मेरी बारी। तो ए सी प्लस बी, ये उसके जलीय विलयन से बाहर निकाल देता है कि हाँ भाई तू निकल यहां से, तेरी यहां कोई जरूरत नहीं, मैं रहूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना कि जो ताकतवर है उसी की कदर है, जो कमजोर है उसकी कोई कदर नहीं है, ठीक। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कमजोर, ठीक है, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर Fe जो है हमारा कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, FeCu को हटा देगा, FeSO4 बन जाता है और कॉपर हमारा अलग हो जाता है, बेचारा कॉपर बाहर निकल जाए, वो क्या बेटे तू बाहर निकल यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है, तो वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया में। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से स्थानांतरित कर देती है, भगा देती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब जैसे विस्थापन था वो एक जगह से हो रहा था, द्वि विस्थापन यानी इंटरली मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं भाई, अदला बदली कर लेते हैं, ठीक। जैसे ए बी प्लस बी सी, एक मिनट, बी सी नहीं, सी डी, ठीक है। तो ए क्या कहेगा, सी भाई तुम मेरी मतलब ए क्या कहेगा, सी भाई तुम मेरी जगह आ जाओ और मैं आपकी जगह चला जाता हूं। तो ये जो है डी जो ए डी हो जाता है, ठीक है, और प्लस बी सी हो जाता है, ठीक। इस तरीके से क्या है, ये इंटरनली एक्सचेंज कर लेते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो यौगिक हैं वो अपने आयनों को स्थानांतरित कर देते हैं। ये क्या है, आयन, ठीक है, ये क्या है, आयन अलग अलग, ये वाले दोनों प्लस माइनस, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आयनों को स्थानांतरित कर लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, जो सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो Ba सल्फेट के साथ चला जाता है, सोडियम क्लोरीन के साथ आ जाता है, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया की आयनों का, ठीक है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, यानी ये जो आयन है ये इधर चला गया, ये वाला आयन इधर आ गया, ठीक है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत टॉप नॉच है, ठीक है, तो लिख कर आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, कहां गया अभी, नेक्स्ट उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजेबल टॉपिक, ठीक है। भाई कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि हाँ भाई कब जोड़ना है कब घटाना है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली बात हम उपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं। उपचयन अभिक्रियाओं में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, या तो रिएक्शन के अंदर, अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन का योग हो जाए, या फिर हाइड्रोजन की हानि हो जाए। यानी या तो देखो, जैसे यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस जगह जुड़ गया, यहां पर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ये भी एक उपचयन अभिक्रिया है। वहीं यहां पर एक जगह ऐसा हो जाता है कि यहां पर हमारे पास H जुड़ा हुआ है और ये H यहां से टूटकर अलग हो जाता है, तो ये भी एक कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन हट जाए, ठीक है, या तो ऑक्सीजन की कहते हैं योग हो जाए या फिर हाइड्रोजन की हानि हो जाए, दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल हमने यहां पर देख लिया है, जैसे कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब होता है उपचयन अभिक्रिया, या फिर हाइड्रोजन हटने का मतलब होता है उपचयन अभिक्रिया, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपचयन। अपचयन जस्ट इसका अपोजिट है कि हाँ भाई अब की बार क्या है, हाइड्रोजन तो सॉरी हाइड्रोजन तो जुड़ जाए और ऑक्सीजन हट जाए। अब जैसे यहां पर है, इसी कंडीशन में आप देख ले, ठीक, जैसे Cu है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में देखो यहां पर Cu बचा बस, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉपर जो अपचयन अभिक्रिया है उसका मतलब है ऑक्सीजन की हानि या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। वहीं इसके विपरीत उपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है कि हाँ भाई ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन की हानि क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि हाँ भाई हाइड्रोजन जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ठीक है, वो अपचयन अभिक्रिया होती है। ना 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 ना। अब जैसे यहां पर एक रिएक्शन, अच्छा हाँ,
और ऐसी अभिक्रिया, एक तो चीज भूल ही गए हो कि ऐसी अभिक्रिया जिनके अंदर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, दोनों हो, ठीक है, एक साथ उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तब हम इनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इनको? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं, कहते हैं। ठीक, जैसा कि यहां पर आप एग्जांपल देखें, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर ये ऑक्सीजन की हानि हो रही है। ऑक्सीजन की हानि का मतलब है अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहां पर आप हाइड्रोजन को देखें, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग है, यहां पर जाकर जुड़ रहे हैं, तो यानी हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। यानी जहां ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसका उपचयन, और जहां ऑक्सीजन हट रही है तो उसका अपचयन। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक, और ये जिनमें दोनों में एक साथ उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया अगर एक साथ हो रही है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर मजा आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर मजा आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, क्योंकि अब रिवीजन टाइम है। ठीक है, हम रिवीजन करेंगे नेक्स्ट, मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा, और सब्सक्राइब करो भाई।